महाराष्ट्र की नए वज़ीर आला सुनेत्रा पवार मंगल को मुंबई में एनसीपी के कानून साजों के साथ एक अहम मीटिंग करने वाली है। एनसीपी के 2 धड़ों के मुजवजा इंजमाम पर पार्टी के अंदर से वसी तर मशावरत के बढ़ते हुए मुतालबात के दरमियान ये मीटिंग तलब की गई है। सीनियर एनसीपी एमएलए दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि इन्हें सुनेत्रा पवार के पार्टी के तमाम एमएलए के साथ मीटिंग के हवाले से एक पैगाम मिला है। ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स ने इशारा किया है कि तवक्को है कि नायब वज़ीर आला इंज़माम के मामले पर तफसील से बात करेंगी और कोई भी फैसला लेने से पहले वो कानून साजों के इनफरादी ख्यालात को समझने के लिए इनके साथ बातचीत कर सकती हैं। ये मीटिंग इस पस मंज़र में हुई है कि पार्टी के कई लीडर अवामी तौर पर यह कह रहे हैं कि इंज़माम की तरफ किसी भी इक़दाम को हतमी शक्ल देने से पहले इनकी राय पर गौर किया जाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान तनाज़े को बढ़ाने के लिए बीजेपी पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि मालेगांव के डिप्टी मेयर के दफ्तर में लगी तस्वीर को हटा दिया गया और ये मसला अब खत्म होना चाहिए। राउत ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि इस तरह के मसाइल बहस पर क्यों हावी हैं, जबकि किसानों की खुदकुशी, बेरोजगारी, मजदूरों की परेशानी और ख्वातीन की हिफाजत पर महाराष्ट्र और मुल्क में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इन्होंने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम कशीदगी पैदा करने का इल्जाम लगाया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है तो ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा लेकर खड़ी होती है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को वापस कब्र से निकाल दिया, कभी औरंगजेब को निकालते हैं, कभी अफजल खान को निकालते हैं, किसी को निकालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा है कि किसानों के मुद्दे पर, जो गरीब मजदूर है उनके मुद्दे पर, जो स्टूडेंट है, टीचर है, महिलाएं है, महंगाई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को गुलाम बनाया, उसके ऊपर कभी आवाज उठाया या आंदोलन किया? लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कल भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला ना आपने, तब टीपू सुल्तान की याद नहीं आई? टीपू सुल्तान को पाकिस्तान वाले उनका हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं, तब आपको याद नहीं आई कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि क्रिकेट में पैसा है, गैम्बलिंग है, बीटिंग है, हजारों करोड़ रुपया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये लोगों को मिलता है। टीपू सुल्तान वाला मुद्दा जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो कंप्लीटली पॉलिटिकल आउटक्राई है। हमने भी उसमें बात लिखी है। देखिए, टीपू सुल्तान का अब गड़े हुए मुर्दे को निकालना उचित नहीं है, लेकिन आप फिर एक बार महाराष्ट्र में दंगे भड़काना चाहते हैं इस मामले। साबिक एमएलए और सीनियर किसान लीडर शंकर अन्ना धोंडगे पीर को अपने कई हामियों के साथ शिवसेना में शामिल हो गए। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मुंबई में वाक़ रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक तक़रीब में इन्होंने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने शंकर अन्ना धोंडगे और इनके हामियों का पार्टी में खैर मकदम किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना कारकुनों की पार्टी है। जब मैं वज़ीर आला था तब भी कारकुन की हैसियत से काम किया और करता रहूँगा। इन्होंने कहा कि जो काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे और कारकुन पार्टी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। माजी आमदार आणि शेतकऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते शंकर अण्णा धोंडगे यांनी त्यांच्या महाराष्ट्रातल्या शेतकरी संघटनेच्या 15 जिल्हा प्रमुखांसह आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे। मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। खरं म्हणजे शंकर अण्णा धोंडगे यांनी शेतकरी चळवळीमध्ये मोठा सहभाग घेतलेला आहे। शेतकरी नेते शरद जोशींच्या सोबत काम केलंय। अनेक वेळा आंदोलनामध्ये तुरुंगवास देखील शेतकरी चळवळीमध्ये त्यांनी भोगलेला आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची जाण असलेला, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि समस्या समजून घेणारा अशा प्रकारचा शेतकरी नेता आज शिवसेनेमध्ये दाखल झालेला आहे। यामुळे नांदेड मराठवाडा भागामध्ये शिवसेना मजबूत होईल आणि शिवसेना अधिक ताकदीने या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहील आणि त्यामुळे मी
शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट मिलिंद देवरा ने कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन की जानिब से छत्रपति शिवाजी महाराज का टीपू सुल्तान से मुआवजा करने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। ये केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की मांग का मानना है। और उसके बावजूद लोगों के भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए जो बयान उन्होंने दिया और उसके बाद उभाटा के लोग इस पर पूरी तरह से साइलेंट है। मैं आपके माध्यम से उभाटा के लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप साइलेंट क्यों हैं? उनको तो कांग्रेस के खिलाफ इस बयान की निंदा करनी चाहिए। अभी तक उन्होंने निंदा नहीं की। तो इनका साफ मतलब है लोगों को केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोकेशन के थ्रू उनको भड़काने की कोशिश करें। तो मैं और एक बार कहना चाहता हूं, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। कांग्रेस पार्टी को इस पर अपॉलॉजी मांगनी चाहिए जनता से, और इसके साथ साथ उभाटा को भी अपने क्या बयान है उस बात पर मालेगांव के डिप्टी मेयर की जानिब से अपने दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर आवेजा करने के तनाज़े पर समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मुल्क का एक आइन है। आइन की किताब में तमाम तफसीलात के साथ रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की तस्वीर शामिल हैं। देश का एक संविधान है। संविधान की बुक के अंदर आप ये देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान जी का फोटो लगा हुआ है। इनके बारे में सब लिखा हुआ है। और हम अगर देखते हैं अभी तो यहीं पे कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाई थी, सरकार ने उसको रोक दिया था। तो हाई कोर्ट 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दिया कि उनकी जयंती मनाई जा सकती है। मेरे पास है, उनके समय में आमदनी इतनी अच्छी थी कि कई जगहों तक की ब्रिटेन से भी ज़्यादा मानी जाती थी आमदनी यहाँ की, भारतवर्ष की। उन्होंने मंदिरों की पूजा और देखभाल के लिए दान दिया, या आप उसको चेक कर लीजिए, आप नेट पे चेक कर सकते हैं आप। उन्होंने मंदिरों की पूजा के लिए दान दिया, देखभाल के लिए, और उन्होंने श्रृंगेरी शारदा पीठम की मंदिर को बनाने के लिए दान दिया। उन्होंने रंगनाथ स्वामी टेम्पल को उपहार और संरक्षण दिया। उन्होंने नंजुंडेश्वरा कि मंदिरों को कई चीज़ें दान दिया, ये लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए जिस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ा, मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री से उनका नाम कोई निकाल नहीं सकता। और बीजेपी एमएलए राम कदम ने हर्षवर्धन के हालिया बयान पर नुक्ताचीनी की। साथ ही इन्होंने इस मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर शिवसेना यूबीटी पर भी कड़ी तनकीद की। यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे अगर जीवित होते तो जिस प्रकार का बयान कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने दिया है, खुद अपने जीतों से या चाबुक से उसका समाचार लेते हैं। पर बाला साहब की विचारधारा पूरी राहुल गांधी के चरणों पर रखने वाले उद्धव ठाकरे और उनके समस्त नेता चुप बैठे हैं। क्या कारण? हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनने का ढोंग करने वाले उद्धव ठाकरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आह्वान कर रहे कांग्रेस के नेता, तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या ये आपका हिंदुत्व है? कहां खो गया तुम्हारा हिंदुत्व? ये पूरी तरह से उद्धव की सेना, ये सोनिया सेना बनी है। ये पुनः एक बार स्पष्ट हो गया। देखिए, अब भारत की क्रिकेट टीम का हम जितना अभिनंदन करें उतना कम है, क्योंकि जब भी मैच होती है तो भारत की टीम साहस के साथ, शौर्य के साथ, बड़े ईमानदारी लगन के साथ मैच जीतती है।
सियासी तजियाकार तहसीन पूनावाला का कहना है कि अगर अपोजिशन लीडर झूठ फैला रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर सच बोले। तहसीन पूनावाला ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा से जब पूछा जाता है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं या नहीं तो सीधा जवाब नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले पर तबसरे कर रहा है। आदरणीय गृह मंत्री, अगर विपक्ष के नेता झूठ फैला रहे तो आप सच बोल दो। आपके जब फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाता है ट्रेड डील से हम तेल खरीद रहे कि नहीं रशिया से, तो कहते हैं हरदीप पुरी जी से पूछे। हरदीप पुरी जी से पूछते तो कहते पीयूष गोयल जी से पूछे। पीयूष गोयल जी से पूछते तो कहते कि जयशंकर जी से पूछे। आप मेरी गो राउंड कह रहे हो, विपक्ष के नेता को आप गाली दे रहे। भैया आप सच बता दीजिए। और आज ही अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि दोबारा से भारत ने कमिटमेंट दिया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब मेरा सवाल है, जब पिछले साल हम रूस से तेल खरीदे थे, रूस का तेल का दाम करीबन $55 प्रति बैरल था। हम $2 मिलियन तब खरीदे थे। अब ज्यादा डिस्काउंट हो गया है, $50 के करीब मिल रहा है रूस का तेल। अच्छा, रूस का तेल रिफाइन करने के लिए आसान है। वेनेजुएला का तेल बहुत गाढ़ा होता है, उसको रिफाइन करने में ज्यादा समय लगता है और दूर से आता है। वेनेजुएला का तेल और जो अमेरिका का तेल है, वो अंतरराष्ट्रीय तेल है, वो $60-65 प्रति बैरल चल रहा है। तो भैया आप रूस का तेल खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो, उसका जवाब दीजिए। विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हो उसमें गृह महाराष्ट्र के साबिक मुस्लिम वजीर अब्दुल सत्तार के छत्रपति संभाजी नगर में मंदिर जाने के बाद कुछ नौजवानों ने मंदिर को नापाक करार दिया और गाय के पेशाब से इसे पाक किया। अब्दुल सत्तार ने महाशिवरात्रि के मौके पर रहीमाबाद में नागेश्वर मंदिर का दौरा किया था, ताहम कुछ नौजवानों ने सत्तार के दौरे पर एतराज़ किया।